ऐसी कसाई आ जाओ, जिसे टिकट दे देंगे वही जीतेगा। जिसे भी टिकट आप आरएलडी के साथ हैं। 15 लाख खाते में आवेंगे, सब भगा लिए। ये भी कहे सब जानेंगे झूठे सरकार है, कौन कौन बुझ जाना, कोई नहीं बुझ जाना। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है। कृषि कानून को लेकर लंबे समय से किसान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे थे। नरेश टिकैत के नेतृत्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी आंदोलन में शामिल हुए थे। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान वर्ग के लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कानून वापस लेने का फैसला लिया गया उसको लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले ताऊ जी आपका स्वागत है। ताऊ जी मास्टर बोल देंगे। ताऊ जी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। प्रदेश में अगले महीने मतलब अगले कुछ महीने बाद चुनाव भी होने हैं, तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा? ये तो 90% है आ रहा भाई। इस सरकार ने हमारे सामने जितने भी थे, इन्होंने ये 3 महीने में भाई पेमेंट करा देंगे, ये करा देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। 14 दिन में गन्ना भुगतान की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो 14 दिन की बजाय 3 महीने में भी नहीं। आज मिल को चलते भी 2 महीने होने को जा रहे, अब पिछला भुगतान नहीं हुआ अभी। जो कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा था, अब वो कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, उसका असर कितना आप मानते हैं? नहीं, वो तो देखो एक बात हो रहा है, एमएसपी पे तो लड़ाई है। पहले तो ये जो 6 मांग है पूरी नहीं होगी तब तक कृषि कानून वापस लेने का लाभ क्या हुआ? विपक्ष कहीं ना कहीं केवल 3 कृषि कानूनों को ही मुद्दा बना रहा था, चाहे वह काले कानून या कोई भी ऐसे। नहीं, वो तो पहले से ही चला हुआ आ रहा था। ये मांग तो 6 तो पहले से ही थी हमारी। हाँ, कृषि कानून वापस लेने तक क्या हो रहा। तो किसान का 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रुख रहेगा? ये 90% आरएलडी पर रहेगा। जैन चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का भी गठबंधन होने जा रहा है। हाँ, वो तो जो होगा वो तो बाद में है उसकी तो, लेकिन वो तो निश्चित सा है गठबंधन तो, सपा और रालोद का तो ताऊ जी आप क्या मानते हैं, कितना असर पड़ेगा इसका? जी, कृषि कानूनों के कोई असर ना पड़े उनका, हमारे पे कोई असर नहीं पड़ा उनका। चाहे वापस ले लो ना ले लो, हम तो जयंत की गेल हैं, जयंत की गेल रहेंगे। पहले भी जयंत के साथ थे। जक्कत बड़े से चले गए उसकी गेल पहले, उन्हें भी कवर कर लिया सब अपना मामला, सब गए ले। हम तो जयंत की गेल रहेंगे हम, और किसी के। पिछले चुनाव में आपके क्षेत्र से जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। हाँ लड़े थे, लेकिन चुनाव में वो हार गए थे। हाँ जी। इबका नहीं आ रहा, इबका जीतेंगे, सीट लिखेंगे सारी। इबका सारी सीट है उसकी, जयंत की। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 136 विधानसभा क्षेत्रों में से 100 से अधिक विधानसभा सीटें जीत दर्ज की थी। इस बार क्या मानते हैं आप? इस बार हार होगी जी, इनकी पूरी पक्की हार है। जयंत चौधरी खुलकर जीतेंगे, यहाँ पूरी वोट तो जीतेंगे। प्रत्याशी का क्या मुद्दा रहेगा? प्रत्याशी का कोई कसाई आ जाओ, जी प्रत्याशी कसाई आ जाओ, जिसे टिकट दे देंगे वही जीतेगा। जिसे भी टिकट आप आरएलडी के साथ हैं? आरएलडी के साथ है जी, खुलकर पूरी वोट देंगे जमकर। लेकिन ये सवाल हमने ताऊ जी से भी किया था, कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चला, वो वापिस हो गए हैं। उन तो कोई फर्क नहीं जी हमारे पास, वे वापिस हो उन तो कोई नहीं है। हम तो आरएलडी गेल खुलकर रहेंगे जमकर, सब वोट देंगे आरएलडी को। भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने के यहाँ हम वोट, हम देंगे जयंत को। लेकिन किसी को भी दे लियो, सही वोट दी जाएगी। जो सरकार है वो दावा कर रही है कि गुंडा राज का खात्मा हमारी सरकार में हुआ है। नहीं, वो ठीक है जी। जो बदमाश है जी वो तो मरना ही है, मरना भी चाहिए। बदमाश को कोई वो नहीं देनी चाहिए अहमियत, ठीक बात है उनकी। तो गुंडा राज का खात्मा हुआ, इसके अलावा कोई कार्य है भारतीय जनता पार्टी का जो आपको पसंद आया? और कोई पसंद नहीं आया जी हमें उसका कार्य। बेरोजगारी हो रही पूरी, करने पर कोई पेमेंट नहीं करवा रहे, किसी मिल वालों को नहीं कहा आज लो। जिन मिल वाले ने दिया पेमेंट अपनी मर्जी का दिया, सरकार का कोई दबाव नहीं है आस पे, पेमेंट करवाओ किसानों का। ताऊ जी भाजपा के कार्यों से कितने खुश हो? सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है। हम तो खुश नहीं उस पर भाई, हम तो जैन की गैल है झूठ पे, लोकदल की गैल है झूठ पे। ये जो झूठ के वादे करे वादा पूरा करते नहीं एक भी। झूठ के वादे करे वादा पूरा एक भी नहीं करते ये। हाँ
ये कह रहे हैं कि किसान खुश है, हर कोई खुश है और इस बार 350 किसान सीटें इसका कोई खुश नहीं, किसान इसका कोई खुश नहीं। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 350 सीट इस बार जीतने जा रहे हैं। नहीं जी कि आपकी क्या राय है भाजपा के प्रति? भाजपा ने जब से भाजपा आई, हम मैं भी 2014 में रिटायर हुआ था, आर्मी में था और मैंने भी वोट दी थी उस टाइम मोदी को। पर उसके बाद में जितने इसने झूठ बोलते हैं, इतने झूठा नवा प्रधानमंत्री देखा, झूठ पे झूठ, महंगाई बढ़ा दी और बिजली के किसानों के बिल डबल हो गए, पेट्रोल डीजल का देख लो आप कितना रेट बढ़ते जा रहा है, गैस पे बढ़ा दिया, फ्री सिलेंडर बांट के वे भरवा भी नहीं सकते, नहीं पड़े सिलेंडर। तो बढ़ती महंगाई को आप मुद्दा बना के वोट करेंगे इस बार? जी जी। 2017 में आपने किसको वोट दिया था? 2017 में लोकदल को वोट दिया जी। 2014 में भाजपा के साथ 14 में भाजपा को दिया था जब रिटायर हुए हम, उसके बाद हमने लोकदल को ही वोट दिया, लोकदल को ही देखते रहेंगे क्योंकि वो हमारी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार का 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, आगामी महीनों में चुनाव भी होने वाले प्रदेश में, तो प्रदेश सरकार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको पसंद आया? कोई ऐसा कार्य? बजी इनका कार्य, एक सड़क तो बनाई इन्होंने और कुछ पसंद नहीं आया इनका। गुंडा राज का खात्मे की बात? गुंडा तो पहले भी थे और अब भी है जी। वे तो जो पहले थे पहले भी जेल में जाते, आज भी जेल में जा रहे हैं, इन्होंने क्या अलग कर दिया इसमें? राष्ट्रीय लोकदल की पिछले चुनाव में एक सीट निकली थी। आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ी थी लोकसभा में जी। और दोनों सीटों पर चाहे वो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हो या जयंत चौधरी जी, दोनों चुनाव हार गए थे। हाँ जी। तो इस बार ऐसा क्या है कि इस बार आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल अधिक सीटें जीतेंगी? देखो जी, एक तो किसानों का मुद्दा है, दूसरा ये युवा है जो भटक गए थे, एक महीने 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसी की नौकरी नहीं मिली, सब यहीं घूम रहे, तो ये अभी ये भी वापिस आ गए, तो इस बार उनकी ताल नहीं लगे। यानी ये पिछले चुनाव में जो युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था राष्ट्रीय लोकदल का, वो वापिस आ गया? वापिस आ गया जी। जी ताऊ जी, आपकी क्या राय है सरकार के प्रति, सरकार के कार्यों के? खिलाफ है जी। ये दोनों मतलब दोनों के, योगी भी और मोदी भी बदमाश टाइप के आदमी हैं, तो झूठे। हाँ ताऊ जी, योगी ने तो प्रदेश के गुंडों को भी, अरे खान गुंडे ये बिजार से छोड़ दिए, ये गुंडे से बिजार है, बिजार इनका पैरा तेरा पड़ रहा, गुंडू से भी 32 बिजार पैरा तेरा पड़ रहा, गुंडू से भी जंगल रात जंगल में रहे। क्या पता? हाँ जी। तो ताऊ जी, इस बार आप क्या करोगे? अब हम तो इसकी लोकदल की गैलरी है, पहले से यार रहेंगे, अब भी इसकी गैलरी रहेंगे, पहले शुरुआत थी इसकी गैल है, दूरते ही। भाजपा कह रही कि 350 प्लस सीटें जीतेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी। अरे बेईमान सरकार है भाई, ये कुछ ही कह लो, या पहले भी बेईमानी नहीं जीती। तो इस बार बदलाव के मूड में है? हाँ बदलाव होगा जी। आपको क्या लगता है जी, प्रदेश में क्या होने वाला है? चुनाव है, नजदीक है, हमारी सरकार बनेगी रालोद की, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार। हाँ। यानी गठबंधन की अकेले राष्ट्रीय लोकदल ही? अब गठबंधन में ही तो चलेगा काम, और एक तो चलेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की? हाँ, इनकी बनेगी, भाजपा का सपा जाएगी। जयंत चौधरी जी वादा कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले एक चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है जिसमें उन्होंने गन्ना का जो किसान है, गन्ना किसानों की जो पैदावार पर खर्च होगा उसका 1.5 गुना कीमत करने की बात वो कर रहे हैं। नहीं, ये तो पहले तो अजीत सिंह ने भी लड़ाई लड़ी हमारे किसानों की, चौधरी साहब लड़ते हैं और जयंत जी भी लड़ेंगे, हमारे तो सब यही लड़े और किसी ने लड़ी नहीं आज लोग। लेकिन ताऊ जी, पिछले 2 चुनाव में तो जयंत चौधरी भी हार गए, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी। पिछले में तो हिंदू मुस्लिम करवा दी इन्होंने, उस एक तो वो हो गया, ये हमारे युवा बका लिए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, इतना वो देंगे, 15 लाख खाते मांगे, सब बका लिए। ये भी कहे सब जानेंगे, झूठे सरकार है, कौन पूछ रहा है, कोई नहीं।